बायोलॉजी नहीं जी चलवा बैला आइलॉजी क्या है बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुआ संधि। एक बात सुनो ध्यान से, भले तू पढ़ रही 10वां में, लेकिन ये चैप्टर जो है वो 6ठा क्लास से शुरू होता है। संधि, खूटी संधि, कब्जा संधि, समझ में आ रहा है ना? पाइवॉट बोलते हैं पाइवॉट। अब पहले सुन लो थोड़ा सा हड्डी के बारे में। हड्डी का अध्ययन जो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। लिखा लो कॉपी में, लिखा होगा देख लेना, इससे कोई बात नहीं। बोल रहे सुनो, नहीं जो लिखा रहेगा ना बोलना, हम पीडीएफ खींचेंगे फिर भेज देंगे। इतना मस्त ना एकदम, पढ़ाई और स्लाइड भी चल जाएगी, उसको बोलते हैं बोर्ड स्लाइड, बोर्ड वाला पीडीएफ। हाँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ। हड्डी के बारे में अगर बात करते हैं तो हड्डी को 2 भाग में बटा गया, एगो कठोर एगो मुलायम। कठोर मुलायम, अस्थि और उपास्थि। उपास्थि में हो गया नाक और कान, और जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना अगर बीच में, जैसे मुर्गा का टंगड़ी खाते हैं करता है कुछ कर, वो सब क्या है उपास्थि। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हड्डी के बारे में हम बात करें, यानी बोन के बारे में हम बात करें, इसका जो अध्ययन कहलाता है स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अगर हड्डी टूट फूट गया, कुछ खराब हो गया, जाइए ऑस्टियोलॉजिस्ट के पास। समझा कि नहीं? ऑस्टियोलॉजी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। हड्डी में बुआ 2 प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है ओसिन प्रोटीन, एक होता है उपास्थि में होता है। हम हड्डी की बात कर रहे हैं। हड्डी में 2 प्रकार के प्रोटीन, एगो ओसिन प्रोटीन, एगो कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन याद रखना, लेकिन सबसे ज्यादा ये पूछता है। ठीक, हड्डी में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? बोलना कैल्शियम की। किसकी होती है मात्रा? कैल्शियम की। और फास्फोरस की भी होती है। फास्फोरस एक ज्वलनशील चीज है, इसलिए वो जब आदमी मरता है ना, लाश जब जलाने जाते हैं तो जलने के बाद वो धड़कता है, कहता है कि बाप रे बाप, कितना बुढ़वा मस्त काम करके देखिए, जला है धार धर के। अरे पगला, अगर हड्डी में फास्फोरस की मात्रा अधिक थी ना, इसलिए धार धर के लहक रहा है। समझा? फास्फोरस आर 2 टाइप्स, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। लाल फास्फोरस से कई गुना खतरनाक होता है सफेद फास्फोरस। उसको हम सफेद फास्फोरस को कहाँ डुबा रखते हैं? तो पानी में डुबा रखते हैं। और लाल फास्फोरस माचिस की तिल्ली पर घसरते में आ जाता, तैयो नहीं लगता है, सूखा लगेगा तो लहकबो करेगा। ठीक, तो हड्डी हो गया जी। अब हड्डी में बहुत 2 सेल होता है। हड्डियों में जो सेल होता है क्या कहते हैं उसको? ऑस्टियोसाइट। हड्डी में जो सेल होता है, जो हड्डी मतलब कहेगा कि हड्डी के कोशिका क्या बोलते हैं? बोलना ऑस्टियोसाइट। क्या कहेंगे? ऑस्टियोसाइट। और हड्डी का निर्माण जो कहलाता है, कैसे बनता है, उसका काम है ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस, ये हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बुआ, हड्डी में 2 होता सेल, वो एक बात रखना, ऑस्टियोब्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट के मतलब हुआ बुआ इन बुआ, ये हड्डी नया हड्डी बनाता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? ये हड्डी बना, इसका नाम है बोन मेकिंग सेल। बोन मेकिंग सेल यानी कि हड्डी के सेल को कौन बनाएगा? तो बोलना ऑस्टियोक्लास्ट। आज जो पुरानी हड्डी खत्म हो गया, टूट फूट गया, मतलब बीच में खत्म हो गया, उसको खत्म मार के खाता है, उसका नाम है बोन ईटिंग सेल। बोन ईटिंग सेल। अरे पुरानी हड्डी को खत्म करता है, नई हड्डी को बनाता है। तो बोन ईटिंग सेल क्या करता है? हड्डी को खत्म करता है। अब बनाता है कौन? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट खत्म करता है, खत्म ना, ये बनाता है। आई अरे ये बनाता है, ये खाता है। इसको बोन ईटिंग सेल कहते हैं, इसको बोन मेकिंग सेल कहते हैं। ठीक है, पीडीएफ में लिखा है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक अपना क्या हुआ सुनो, अस्थि ना संधि ना जी। वेरी गुड, नजर ना हटाइयो। चैप्टर खत्म, कल शुरू करेंगे पाचन तंत्र। हम शुरू करने जा रहे हैं बुआ संधि। हिंदी में बोलते हैं ज्वाइंट। पहले सुन लो ज्वाइंट किसे कहते हैं। 1 या 2 या 2 से अधिक हड्डी से, 1 या 1 से अधिक हड्डी जहाँ मिलती है ने, और वो जो आपस में हिल डुल सकती है, उसे ज्वाइंट कहते हैं। वही ना हुआ ज्वाइंट रे। संधि होगा तो 2 तो हड्डी कम से कम मिल भी, कम से कम 2 को। ठीक है, तो हड्डियों का समूह जो कुछ हिल डुल गति कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पहले सुन लिया ध्यान से, संधि क्या है? कहना हड्डी का मिलन, हड्डियों का समूह जो हिल डुल मुड़ सकती है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अपने जगह पर हिल डुल मुड़ सकती है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना? संधि का मतलब होता है हड्डियों का मिलन, हड्डियों का मिल डुल जाना, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, अपने जगह पर। ठीक, संधि को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले सुनना ध्यान से, एक का नाम है अचल संधि। क्या नाम है? अचल संधि। दूसरा का नाम है बुआ अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि, ये सब देखा 6ठा क्लास में, है कि नहीं? पूर्ण लिखा है तो कॉपी में। चलो ठीक है,
अचल संधि दूसरा नाम है रेशेदार संधि, रेशेदार संधि, ठीक। हाँ, अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि। बात को सुनो, ये बिल्कुल हिल डोल नहीं होता है, जहां है उसी रहेगा। हम देखो कहेंगे अरे जरी हाथ की हड्डी हिलाओ, आई हिला लिए। हम ये कह अरे बउआ जरी खोपड़ी वाला हिला, तो हिला गया ना, हिले। तू गर्दन हिला रहा है, खोपड़ी वाला हड्डी हिला लेगा? हिला जरी हिला, कहेंगे हिला तो मांस हड्डी नहीं हिलता है, तो कहेगा कि अचल संधि, अचल, चुप रहो रे चोट्टा चोट्टी। एक ही लिखा ले, सुन ध्यान से, अचल एक ही लिखा ले, अचल दिखे भी नहीं करता है रे, तू सबकी हैगी नहीं, एक ही लिखा ले अचल। अचल के मतलब हुआ देखो, ओ चल नहीं देवो चले ले, समझना है, बिल्कुल गति नहीं करती है ये। कहेगा एक ऐसा संधि का नाम बताइए जो बिल्कुल हिल डुल भी नहीं सकती है, जहां है वहीं रहेगा, तो का नाम क्या है? अचल संधि। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अचल संधि का दूसरा नाम रेशेदार संधि, फाइबरस ज्वाइंट, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ज्वाइंट, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल दीजिए सर, तो बोलना सर कपाल, कपाल की हड्डी, कपाल की हड्डी, ऊपरी जबड़ा हिलेगा जी, देखा तो हिला तो ऊपर जबड़ा, हम हिलाते हैं, देखो नीचे हिलेगा, नहीं हिला, वहाँ वो ऐसी है, ये नहीं हिलेगा और नहीं खोपड़ी वाला हिलेगा, क्या हुआ? सीधे ये फेमस क्वेश्चन है कि अचल संधि दूसरा नाम क्या है? रेशेदार संधि। ये गति करती है? तनिक भी गति नहीं करती है, बिल्कुल नहीं। एक नाम है अचल संधि, जो कुछ भी ना हिले ना डोले। एक नाम है इमूवेबल, मूव मतलब होता है गति करना। एगो प्रचार, मान लो कि ऐसे ऐसे खेलते खेलते चोट लग गया तो एगो मूव आता था, प्रेशर, प्रेस मार देते हैं, प्रचार में देखती होगी मूव। तो मूव क्या मतलब होता है? गति करना। क्या होता है? गति करना। और जिसके आगे लग जाए इमूवेबल, समझा कि नहीं गति करना है। अब देखो ध्यान से लिखा ले, एक एग्जांपल समझ में आया? अपूर्ण एक करना है कि वैसा संधि जो थोड़ा मोड़ा हिल डुल सकती है, मुड़ सकती है। ये गति करता है कि नहीं? ये बिल्कुल ना, ये हल्का फुल्का लिखा ले, पीडीएफ में लिखा है कि नहीं? थोड़ा मोड़ा गति करता है, उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण संधि। एग्जांपल देखो तो है, देखो ये है ना, मान लो कि देह दर्द कर रहा है, देखो पुट किया, देखो पुट किया, तो याद रखना ई जो है ना, ई पसली, पसली जो है ना, पसली रिब्स, रिब्स समझ में आया कि नहीं? रिब्स हो गया। और बाद बैकबोन, देखो कभी ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं कि तो बोलो हिल डुल रहा है ना, पूरा नहीं हिल रहा लेकिन हिल रहा है ना, तो रिब्स ये पसली आ बैकबोन वो पूर्ण संधि में आती है, कि थोड़ा मोड़ा गति करती है। इसका एग्जांपल याद रखना है। पूर्ण संधि नामे है फ्री मूवेबल, देखो है घूम रहा है ना, देखो गर्दन हिल रहा है ना, समझाया कि नहीं? तो कहेगा कि पूरा रूप से कौन घूमता है, कौन सा संधि? तो नाम हाँ हाँ फ्री मूवेबल, फ्री फ्री मूवेबल, मूवेबल, समझा? यानी कि पूर्ण रूप से ये घूमे उसको क्या कहते हैं? लेकिन बुआ इसको 5 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? नाम सुनते जाइयो, नाम सुनते जाइयो। सबसे पहला नाम है खूटी संधि। क्या नाम है? खुट्टा नियर गदल गर्दन है, आ खुट्टा के की करामत है? अगर गड़ देंगे, अगर मानो कि बकरी खूट दिए इसे, अब जो जो ले आओ बारिश आग लो, जल्दी लेकर आओ, आइटम आग लेके जाते हैं तरीके हैं। और बाद ऐसे ऐसे हिलाते हैं कि नहीं, लेकिन तो भी नहीं उखड़ता, उखड़ता है, हल्का उखाड़ेगा, उखड़ेगा, फिर धस जाएगा, लुबडुब करेगा। तो याद रखना है, इसको बोलते हैं खूटी संधि। तो कहना कौन है खूटी संधि? तो बोला है ये गर्दन है कि नहीं रे, ये कौन कौन संधि है? तो कहेगा गर्दन कौन संधि है? खूटी संधि। समझ में आया? हाँ पाइवट। इसमें किसी को दिक्कत है? बोचलवा ये लिखाना था नहीं, पीडीएफ में लिखा ले, समझाइए दिए जे पीडीएफ हम वही बोलते जाते बोलते थे, कम नहीं बोलते हैं रे। बस संधि कितने भागों में बांटा गया है? बोलो अचल संधि, अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि। अचल संधि दूसरा नाम क्या है? रेशा बोलते हैं ना, फाइबर, फाइबर, इसको फाइबर फाइबर फाइबरस ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं गति करेगा, इमूवेबल, मूवेबल, फ्री मूवेबल। नहीं इसको बोलते हैं टोटल मूवेबल, यानी पूरे रूप से घूम गया, फ्री पूरे, ये हल्का फुल्का, तो इसे बोलते हैं मूवेबल, मतलब चल सकता है। किसी को दिक्कत है चलवा? समझो तोरा पढ़ा रहा है 10वां में, 6ठे में सब है। अरे ये पढ़ा के भेजे हैं।
यहाँ देखो ये लिखा है पूर्ण संधि। पूर्ण संधि गति करेगा थोड़ा मोड़ा की पूरे बेजोर से। हाँ, अब इसको कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? बोलो पहले बोलो, बोलो पाइवट ज्वाइंट। हिंदी इसका बड़ी खतरनाक, लिखो हिंदी से लिखो पाइवट ज्वाइंट, हिंग्स ज्वाइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं खूटी संधि। क्या बोलते हैं? खूटी संधि। खुट्टा नहीं रहेगा गर्दन, खूटी संधि। हिंग्स इसको बोलते हैं कब्जा संधि। कब्जा संधि। कब्जा के अंग्रेजी होता है हिंग्स। क्या होता है? हिंज। हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि। चुप रहो। बोलो बॉल एंड सॉकेट। बी एंड एस, इसको पढ़ो बॉल एंड सॉकेट। इसको हिंदी में बोलते हैं कंदुक। कंदुक खलिका। क्या बोलते हैं? कंदुक खलिका। देखो बताते हैं। खाली जगह को बोलते हैं सॉकेट, उसमें जो ढुका तो उसको बोलते हैं बॉल। ये घूमता है, समझ में आया कि नहीं? तीन बुआ, यहाँ खाली जगह है, ये हो गया सॉकेट, ये हो गया बॉल। तो बॉल एंड सॉकेट ये सब ज्यादा ट्रैक्टर में गाड़ी मिलता देखे के लिए। अरे हल फाड़ देखा है? फाड़, ट्रैक्टर के फाड़ जिससे खेत जुताई होता है। ठीक, वो नहीं करो, देखो ध्यान से। ट्रैक्टर के फाड़ रहता है, इसे एरो एस जुटल रहता है, या वही नचते रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे। गोल नहीं होता है कि नहीं रे? अरे बॉल मतलब गोल का गेंदा, और सॉकेट मतलब खाली जगह। बस ये खाली जगह है। ऐसे में मान लो कि कुछ ऐसे गोल करके घुसा देंगे। अगर ये नच रहा है तो ये हो गया बॉल, ये हो गया सॉकेट, मतलब कंदुक खलिका। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये होता है सेडल। क्या था जी? सेडल। और कोई छूटा है? सेडल। ये होता है ग्लाइडिंग। क्या होता है? ग्लाइडिंग। है चुप रहो ना, मर दे। ध्यान दो चलवा। संधि को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। बोलो अचल संधि, पूर्ण अपूर्ण संधि, पूर्ण संधि। दोनों पढ़ लिए? मेन यहाँ से क्वेश्चन आएगा खूब। पूर्ण संधि क्या करता है? पूरे गति करता है, पूरा गति करता है। इसको कितने भाग में बांटा गया है? बोलो पाइवट संधि, मतलब पाइवट ज्वाइंट, हिंग्स ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, सेडल, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग के मतलब वो फिसलना होता है। फिसलना होता है। क्या होता है? फिसलना। तो देखो था, हाँ ग्लाइडिंग। अरे स्लाइडिंग मतलब फिसलना, यहाँ पर याद है ना। ग्लाइडिंग, यहाँ ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग नहीं, ग्लाइडिंग पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर फिसलने होता है। ठीक है, देखो बच्चा 12 में की तरह से बुतरू में छठा सदम में ऐसे पकड़ लेता था, ऐसे ऐसे करता था। देखो पीछे, अरे चिपकता था ना, पगली हड्डी पर एक दूसरे पर ससरता था। अभी पकड़ के दाबो ऐसे, ऐसे से करो, दर्द करने करता है। बच्चे हाथ ऐसे छोड़ 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 आने वाला कलमा दे कैसे दाब देते हैं। ये काहे से पता है? देखो 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 ना, फिसल रहा है, ग्लाइडिंग है। तो उंगली की जो हड्डी है वो ग्लाइडिंग करता है। क्या करता है? ग्लाइडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो पहले पाइवट संधि, इसको खूटी संधि कहते हैं। तो देख लो खूटी संधि, क्वेश्चन पूछेगा गर्दन कैसा संधि है, बोला खूटी संधि। देखो पहले गड्ढा कर दिए इसी से मार के, एगो किला कर दिया मुड़िया ग्राम गर्दन में, हो गया। देखो देखो पूरा घूमता है कि नहीं? पूरा घूम रहा है? नहीं घूम रहा है चोट्टा, पूरा नहीं घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं? इधरो इधरो इधरो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दोनों तीनों तरफ चारों तरफ घूम रहा है। इसको क्या बोलते हैं? खूटी संधि। क्वेश्चन कहेगा कि गर्दन कौन सा संधि है? पाइवट ज्वाइंट। हाँ, तो इसमें याद रखना क्या? हाँ, दांत भी गति नहीं करता है, दांत हिलता है और जबड़ा ही दांत नहीं हिल रहा है, इसलिए हो गया अचल संधि। हाँ, तो गर्दन कौन में आएगा? अब आते हैं, लिखल है कब्जा संधि। ये एक ही ओर ही गति करता है, एक के ओर। देखो अब उधर जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक न परिभाषा नहीं पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है तो कहेगा केहुनी एल्बो कोची है चलबा, बोलो जी। हाँ, क्या है? इसको बोलना है कब्जा संधि। इसको क्या बोलना है? यह संधि केवल एक, देखो अभी बोले ना कि एक और गति करता है, तो कहेगा कौन सा संधि केवल एक और गति करता है? तो बोलना है हिंग्स ज्वाइंट। क्या बोलना है? हिंग्स ज्वाइंट। इसमें आता है केहुनी या घुटना, कोहनी घुटना। देखो है, देखो पहले देखो, देखो खुला और गति करेगा, कचकचाइए जाएगा, और फिर उसी टंगड़िया, वही ना है यहाँ पर रे। जैसे घुटना है वैसे ही हो, मान लो क्यों नहीं है घुटना, उसको टखना भी बोलते हैं। ठीक ना?
हाँ अब रुको न पहले पागल, एक लिखल है बॉल एंड कंदूक खली का, खाली जगह में कोई घुस गया उसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट। एग्जाम्पल एक लिखल है शोल्डर ना रे, शोल्डर है ना, तो इसमें घुस गया तो यहाँ पर की लिखल है पेल्विक कैल्विक स्केपुला, स्केपुला में इसको ह्यूमरस को घुसा दिए, ह्यूमरस नहीं रे, तो स्केपुला प्लस ह्यूमरस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट। हाँ मुर्तबा वाला जे ऐसे देखिए ऊपर से करता है ऐसे से, अब बोब कट रहेगा एकदम ऐसे, हम चुंदरी उड़ाते थे उसको, बहुत बढ़िया है। बचपन में खेलते थे ना रे, और कुछ देखे बढ़िया बढ़िया लगे बोले कि नखिया खूब लगता था देखे में से, मीठे 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 जान कैसे से तो की शादी ब्याह कराते थे फिर उसको जान से मार देते, फिर वो लाश जलाते थे जाके। हाँ हमारे भारत में वो ऐसा कल्चर है कि अगर लड़की गुड़िया खरीदने जाएगी तो उसके साथ चुंदरी जरूर खरीदेगी। नहीं जी भूलता नहीं। आगे समझ में आ रहा कि नहीं रे बोल सॉकेट कहना कि कुछ इसको बोलते हैं हिमरस रेडियस सॉरी पेल्विक कैल्विक स्केपुला, हम भुला जाते हैं बार बार, लेकिन कोई बात नहीं हमें याद है ना, हम गिन लेते हैं इतना कहता है। देखेंगे कौन हड्डी है? हिमरस बोलते हैं, पेल्विक कैल्विक स्केपुला, स्केपुला प्लस ह्यूमरस बराबर बॉल एंड सॉकेट न हो गया। चलो हाथ कहेगा क्योनी और घुटना किस में आएगा? हाँ जो अभी बोल दिए बॉल एंड सॉकेट है। देखो एक एग्जांपल खूब आता है, अंगूठा खाली बस, अंगूठा बस कहेगा अंगूठा किस में? तब बोलना सेडल में। इस सिस्मॉइड का बना होता है, किसका बनाता है? सिस्मॉइड का अलग ना है। ये लिखल है ग्लाइडिंग, डबल डी होगा ग्लाइडिंग में। कहना कि वैसा हड्डी जो एक दूसरे पर फिसलता है जैसे अंगुली, एक हो गया अंगुली। आगे क्लियर हुआ? इसमें बढ़िया कौन याद रखना, बढ़िया बुआ एगो खूटी संधि और एगो कब्जा संधि, ये तीनों बढ़िया, लेकिन वो ये दोनों में ये पूछता है, तीनों चारों में ये खूब पूछता है। हाँ खूटी संधि, गर्दन, केहुनी और घुटना, घुटने को बोलता है टकना, बोलो कौन होगा? हिंग्स ज्वाइंट। तो हो गया संधि खत्म। संधि क्या हो गया जी? हाँ जी देखो देखो ना, देखो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हड्डी है कि नहीं है, यहाँ भी हड्डी है, कार्पल मेटाकार्पल और टार्सल मेटाटार्सल। तो देखो है, देखो पहले तो देखो तो जाओ, चूड़ी जब पानी से फिसलता है कि नहीं, देखो कैसे भागता है। तो ये हो गया, यहाँ पर हड्डी एक दूसरे पर फिसलता है, क्या होता है? फिसलता है। तो कार्पल और मेटाकार्पल ने बुआ किस में आ जाएगा? ग्लाइडिंग में। किस में आ जाएगा? ग्लाइडिंग में, ठीक ना। और सेडल में तो मान अंगूठे बस, इसमें अंगूठा आता है, क्या बात है? इसमें अंगूठा आता है, हो गया। पगली वहां ज्वाइंट तो नहीं कर रहेगा, गजबे है। अब क्या देखो जहाँ दो आदमी टकराता है ना वहां पर फूल जाता है, माथा टकरा निकल जाएगा, ज्वालामुखी। हिमालय की ऊंचाई वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब भारत जा रहा है उत्तर की ओर धीरे धीरे। भारत ढकला रहा है बुआ, तो है पता कि नहीं? भारत पहले यहाँ था, वो यहाँ से उठ के चल गया यहाँ। भारत अभी और जा रहा है, और उधर जा रहा है एकदम सीधे, चाइना का ढकेल रहा है। हिमालय की ऊंचाई बढ़ रहा है, अभी हिमालय की ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर बढ़ेगा ना, अभी हिमालय बन ये रहा अभी नीचे से ढकेल रहा है। पहले था 8,848 मीटर, अभी 8,850 मीटर, 2 मीटर बढ़ गया, समझा? 8 हिमालय कितना बढ़िया वो समझो कि सब कुछ वर्षा भी देता है, औषधि सब कुछ, और चीन से रक्षा भी करता है ना, एकदम करता है कि नहीं? हिमालय खाली हिमालय से हाँ ऐसे हिमालय के 3-4 भाग है, ऐसे ऐसे पीछे इधर उधर, यहाँ से हिमालय से जैसे पूरा हिमालय। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कहाँ रे? काठमांडू बोलती है। अरे इसका खोपिया कहाँ दी है? खोपिया चलो तुम्हारा हड्डी चैप्टर की हो गया बुआ, हड्डी क्या हो गया खत्म। अब तानी को चले मांसपेशी पढ़ा के खत्म करते, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं मसल्स, क्या पढ़ते हैं? मसल की
हाँ कुछ करें अरे पहले चुप तो रहो खोजी कर ऐसे इधर इधर आइए चुप दलिदर नहीं लग रहे हैं अरे यहाँ देखो मांसपेशियां इसको मसल्स कहते हैं क्या कहते हैं सस पहले ध्यान सुनो क्वेश्चन पूछेगा कि मांसपेशियां जिसको मसल्स कहते हैं मांसपेशियां में कौन सा प्रोटीन बोला मायोसिन प्रोटीन मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन ठीक है बुआ इसकी संख्या आपको 639 है 639 639 ऐसा रहना 6 3 कितना हो जाता 9 639 मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है 639 चुप रहो जी शरीर के सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो बोलना है त्वचा अंग की बात कर देखो बार बार त्वचा है ना तो शरीर के सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा मांसपेशी बात करते हैं मांसपेशी प्रोटीन का बना होता है किसका बना होता है प्रोटीन कौन सा प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन याद रहेगा मांसपेशी किसकी बनी होती है प्रोटीन की कौन सा प्रोटीन होता है मांसपेशी कुल संख्या अरे 639 नहीं बोलते बोलते इसे बोलो 639 639 639 हम लोग बोले लेकिन याद नहीं रहेगा 639 639 बात को सुनना ध्यान से मांसपेशी को 3 भाग में बांट के पढ़ते ध्यान देना बुआ को बोलो अरे नहीं बोलो खाली सुनो पीडीएफ भेजल है बोलो ऐच्छिक अनैच्छिक देखो ओरिजिनल में 2 एक होता है लेकिन 3 भाग में अलग से पढ़ते हैं हृदय का अलग रखते हैं क्योंकि दिल सबके पास होता है ना इसलिए उसको अलग रखते हैं इसको बोलते हैं हृदयक पेशी हृदयक पेशी फिर अब नहीं बोलो नहीं तो यहाँ तो ही पढ़ा हुआ है क्या बोलो ऐच्छिक अनैच्छिक हृदयक देखो ध्यान से इच्छा से बना होगा ऐच्छिक वैसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार से काम करती है और हमारे अनुसार से काम करेगा तो थकबे करेगा और इसमें वो हड्डी होता है याद रखना ऐच्छिक है तो हड्डी होगा और हमारे अनुसार से काम करेगा और जल्दी थकेंगे जैसे हाथ की मांसपेशियां की दिन भर से करते रहेंगे हमारा इच्छा अनुसार से काम कर रहा है कि नहीं अरे रुक देखो रुक गया चल तो चल लेकिन हम कहेंगे अरे सांसा हम कहेंगे अरे पाचन तंत्र नहीं हुई है पचेगा पाचन तंत्र हमारी इच्छा अनुसार हो रहा है नहीं वो अपने पचता है हृदय का रुक जाओ तरी तरी रुक धड़कना बंद कर बाद में धड़क अभी रुकेगा नहीं रुकेगा जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसको बोलते हैं ऐच्छिक और जिस पर हमको कंट्रोल हाँ जिस पर हमारा कंट्रोल है उसको क्या बोलते हैं ऐच्छिक जैसे हाथ की मांसपेशियां पैर की मांसपेशियां समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ सांस लेना हमारे कंट्रोल में है वो रोक लेते हैं वो लेकिन कुछ देर के बाद पता चला बहुत देरी रुक जाएंगे तो पहले बात को सुन लो एक बार उसके बाद समझाते हैं ऐच्छिक का मतलब हुआ जो हमारी इच्छा अनुसार से काम करती है उसे क्या बोलते हैं ऐच्छिक जो हमारी इच्छा अनुसार से काम नहीं करती है उसको क्या बोलते हैं अनैच्छिक समझ रहा है रे खाली बोलना है लिखना जरूरी है पीडीएफ में तो लिखल है जो हमारी इच्छा अनुसार से काम करती है उसे ऐच्छिक कहते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार से काम नहीं करती है उसे अनैच्छिक कहते हैं यो अनैच्छिक क्या माता है कहेगा हृदय भी किसमें है ये अकेले पाठ है लेकिन अलग पढ़ते हैं इसमें हृदय याद रखना हृदय एकदम हृदय याद रखना हृदय पेशी में कौन हृदय हृदय को मुझे बोलते हैं हार्ट और हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है कार्डियोलॉजी समझ में आ रहा है कि नहीं तो बोलो जी हाँ अब आगे पढ़ते हैं कौन सा मांसपेशी हमारी इच्छा अनुसार से काम करती है कौन सी मांसपेशी हमारी इच्छा अनुसार से काम नहीं करती है अनैच्छिक हृदय किसका भाग है क्योंकि हृदय भी हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है यह कह रहे अभी धड़कना बंद करो 2 दिन के बाद धड़क अभी थक गई है नहीं बुआ जब से जन्म लिए जब से गोदी में आए तब से हृदय धड़क रहा है समझ आ रहा कि नहीं अरे तब से हृदय की धड़क रहा बुआ जब से गर्भाशय में 4 सप्ताह के थे बुआ तभी से सबसे पहले क्या बनता है दिल बनता है धड़कता है समझ में आ रहा कि नहीं उस दिन से आज तक धड़क रहा है अरे कह गए तो थका ही हम रुक जाओ हृदय कहेगा हम रुक जाओ की कहेगा बता हृदय तुमसे कहेगा अरे रुकियो हम थक गए हैं 2 दिन रुकाइयो अरे नहीं उसको बोलना हाँ उसको बोलना अभी ना रुकेगा तो पूरे रुक जाओ समझा कि नहीं रुकना है तो आज ना हृदय बुआ एकरे भाग है अनैच्छिक के एक बताइए ना सर तो बोलना है
अब एक बात करते हैं, जो इच्छा से काम करे ऐच्छिक, जो इच्छा से अनुसार से काम नहीं करे अनैच्छिक, एक भाग है, इसको लेकिन अलग से पढ़ते हैं। लेकिन एक बात सुनना, इसको हम अंग्रेजी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वॉलंटरी, वॉलंटरी मसल्स, इसको बोलते हैं नॉन वॉलंटरी। हाँ, ये तो हो गया कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब होता है हृदय। बुआ जे अपन अनुसार से काम करेगा ना बुआ, वो उसमें थकान होगा, याद रखना है। बोलो, दौड़ते हैं तो थकते हैं कि नहीं, तो दौड़ते हैं बुआ, तो इसमें हम अपन इच्छा अनुसार से काम कर रहे हैं, तो कहेगा हाथ की हड्डी, हाथ की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी, किस मांसपेशी का उदाहरण है, ऐच्छिक। कहेगा कौन सी मांसपेशियां थक जाती है, ऐच्छिक, और उसमें हड्डी होता है, याद रखना, ऐच्छिक में हड्डी होता है, लेकिन अनैच्छिक में हड्डी नहीं होता है। हृदय में हड्डी है रे, गुद्दा है गुद्दा, किडनी में हड्डी है, गुद्दा है गुद्दा, फेफड़ा में हड्डी है नहीं, फेफड़ा में गुद्दा है। समझ आ रहा है कि नहीं? जो हमारी इच्छा अनुसार से काम नहीं करे वो थकती कभी नहीं है। अरे चलवा हमारे कंट्रोल में तो रोके नहीं रखते रे। अभी मान लो कि हृदय हमारे कंट्रोल में था, कहते हैं रुक जो रुक जो रुक जो। पाचन हमारी इच्छा अनुसार से काम करती है, खा लेते हैं, क्या कहते हैं कि रुकी है रे 10 दिन के बाद पची है, ऐसा बोलते हैं? ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। वो जैसी खाना खाए अपना जितना भी सिस्टम है चालू, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपना कंट्रोल में रहता है, अनैच्छिक है, नॉन वॉलंटरी मसल्स। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। इसमें हड्डी होती है, ये कभी थकती है? हमारे कंट्रोल में है? जी हमारे कंट्रोल में रहेगा वो थकेगा, और उसमें हड्डी होगा। अजय हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओकरा में हड्डी नहीं होगा, वो कभी थकेगा नहीं। थकेगा तो एक बार थका देगा एकदम स्वाहा। हाँ स्वाहा, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हृदय के, बस याद रखना, हृदय हृदय का मांसपेशी का बना होता है। हृदय किस पेशी का बना होता है? हृदय पेशी का। एक एग्जांपल हृदय, समझ आ गया। मसल्स, मसल्स आर 3 टाइप्स, नंबर 1 वॉलंटरी, नंबर 2 नॉन वॉलंटरी, नंबर 3 कार्डियक मसल्स, हिंदी में बोलते हैं हृदय पेशी। ठीक, ये भी किसका भाग है? एकरे भाग है। ये भी किसका भाग है? एकरे भाग है। किसी को दिक्कत है? चलो याद हो गया। अब बुआ कुल मसल्स की संख्या कितना है? 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9। एक बात बोले बुआ, सबसे छोटी हड्डी कहाँ? कान में, तो ओकरे पर छोटा सा मांस भी होगा, तो सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ? अस्टेपिसस, अस्टेपिडस, क्या बोलना है? अस्टेपिडस, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस, अस्टेपिस, अस्टेपिस होता है रे पगली। सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस, अस्टेपिस, और सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपिडस, ओकरे पर हड्डी जो मांसपेशी उसको क्या बोलेंगे? अस्टेपिडस, ठीक है बुआ। अच्छे, सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ होगा? सार्टोरिस, जांग की हड्डी को बोलते हैं, वहां पर जो मांसपेशी उसको क्या बोलते हैं? सार्टोरिस, ठीक। और सबसे लंबी बोल देगा बुआ, बड़ी बोल देगा तो ऑक्टिमस मैक्सिमल, कहाँ होता है? कमर में। कहाँ होता है जी? कमर में, लिखा ले। अब बात को सुनना है। कहेगा सर मांसपेशियों में थकान क्यों आ जाता है? मांसपेशियों में थकान क्यों आ जाता है? बोलना ऑक्सीजन की कमी कारण। अगर ऑक्सीजन जिस जगह में नहीं पहुंच रहा वहां थक जाएगा। उसके बाद दूसरा बात, लैक्टिक अम्ल जम जाता है बॉडी में। क्या जम जाता है? लैक्टिक एसिड जम जाता है, तो हमें क्या उत्पन्न हो जाती है? थकान। जैसे मान लो हम दौड़ रहे हैं, मान लो कि हमको प्रैक्टिस ना है दौड़े के, अचानक हम थोड़ा 200 मारे तर चल गई दौड़ सहूर, ठीक। अभी मान लो थोड़ा प्रैक्टिस ना है, हम पिछुआ से मारे 4-5 लाठी या चल गया दौड़ कहाँ? सहूर। हैबिट तो है ना दौड़े के, तो हैबिट दौड़े के नहीं, तो हैबिट है बूले के, इसलिए वो जितना चाहिए उतने ऑक्सीजन जा पाता है बॉडी में। अब बात को सुनियो ध्यान से, नजर ना हटाना है। जैसे हम दौड़ेंगे बुआ तो एनर्जी लगेगा कि नहीं? एनर्जी लगेगा तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगा कि नहीं? तब बुआ सब जगह से ऑक्सीजन लेके बुआ वहाँ भेजता है, और नहीं जा पाएगा तो वहाँ की हो जाएगा थकान, ऑक्सीजन की कमी। तो क्वेश्चन कहेगा मांसपेशी में दर्द क्यों होता है? कहना कि लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण या ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पाता बुआ जल्दी, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? दर्द होता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि मांसपेशी में थकान क्यों होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। समझाए कि नहीं? तब देखता है बुआ गोर थर होता था, मम्मी क्या करती है? ऐसे ऐसे पिछाड़ती है जल्दी ऐसे ऐसे, समझाए कि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उसको फैलाता है, ठीक है बुआ। तो मांसपेशी में दर्द क्यों आता है? लैक्टिक एसिड के कारण। चलो बुआ, एक गोली है, वो नाम है बेबरोन। क्या नाम है? बेबरोन। बेबरोन नामक दवाई दर्द निवारक दवाई है, खाएगा तो थोड़ा सा दर्द हो जाएगा। एक दवाई नाम है मार्फिन। क्या नाम है? मार्फिन। हाँ, दर्द निवारक दवा। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, दर्द निवारक किसको बोलते हैं? दर्द से निवारक उसी बोलते हैं, दर्द निवारक। तो मार्फिन, बेबरोन, ये सब क्या है? दर्द निवारक। हाँ, पति पत्नी को पीड़ता ना बोलते यही दवाई खाना चाहिए
बस 68 से मारेगा उमच के नहीं बर्दाश्त होगा। अच्छा ठीक है, हम उल्टे बोल दिए। अच्छा, अरे बस कुछ नहीं, आ जाना कि बेबरोन किसकी दवाई है? दर्द निवारक। मार्फिन किसकी दवाई है? दर्द निवारक। ठीक है, वो लिखल है। बेबरोन जो दवाई है बुआ, खा लेगा ना बुआ, देखो ए बचवा, सिपाही में जाता है सब दौड़े लेते, टेबलेट खा के जाता है बेबरोन में, लेकिन वो आर्मी में जाएंगे तो पकड़ लेगा। कि बेबरोन जो दवाई है ये मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जमने नहीं देता है। जब आर्मी के दौर में जाएगा बुआ तो तू दवाई खा जाएगा ना, तो सिपाही पकड़ लेता है, मेडिकल जब होता है देखनिए तुरंत पकड़ लेगा कि दवाई खाएगा, निकाल देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि तू, अरे पहले सुनो ना, हम कहेंगे कि कौन सा दवाई जो है लैक्टिक एसिड जमने नहीं देता है? बेबरोन। ठीक, जैसे मान लो हमको दौड़ना है कल है, और आज खा लो या 10 मिनट पहले खा लो बेबरोन, थोड़ा लैक्टिक एसिड जमने नहीं देगा, वो दर्द नहीं होगा, बाद में दर्द होगा देखा जाएगा, लेकिन उस टाइम नहीं होगा। अभी थोड़ा पीट के दौड़ा दे बुआ, अब 5 मिनट के बाद चलल नहीं पार लगेगा बुआ, थेथार हो जाएगा, पैर उठबे नहीं करेगा, भारी लगेगा, थुल थुल लोथी लोथा। कौन देवे? तो मिलेगा ना। अरे अरे ए आमाशय आंत, जब हम खाना खाते हैं तो जितना भी सिस्टम चालू हो जाता है कि नहीं, जो हमारे हक में जे न है, हमारे बस में न है, अनैच्छिक, उसमें हड्डी होगा, पेट में हड्डी होता है, गुद्दा खाली बनल, लीवर में गुद्दा होता है, वो सब का नहीं तो लीवर हमारे कंट्रोल में है, नहीं तो पेट हमारे कंट्रोल में है, ना तो आंत हमारे कंट्रोल में है, ना तो अग्नाशय। अमाशय अलग है, अमाशय अलग है, अग्नाशय अलग है। अमाशय को स्टोमेक बोलते हैं, अग्नाशय को पेनक्रियाज बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम लोग पेट भी बोलते हैं, अमाशय क्या बोलते हैं? पेट भी बोलते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलो। तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। क्या हो गया? चल बा खत्म। कहेगा कि बुढ़ापे में शरीर पर झुर्री क्यों पाई जाती? बसा के कमी का। अगर शरीर में बसा के हो जाएगी बॉडी में तो झुर्रीदार पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब एक बात को सुनना थोड़ा सा ध्यान से। हड्डी के ज्वाइंट में वो दर्द होता है, ए चलबा, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना, जहाँ जहाँ मतलब कि घूरे वाला जगह है, वहाँ पर एक दर्द होता है, नाम है साइनोवियल नामक दर्द। साइनोवियल नामक दर्द, ठीक है। बुढ़ापे में बुआ साइनोवियल दर्द की कमी हो जाती है, जिस कारण बुआ हड्डी चों चाय करता है, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा कि बुढ़ापे में हड्डी चों चाय क्यों करता है, तो बोलना है कि साइनोवियल दर्द की कमी हो जाती है। साइनोवियल गुहा में साइनोवियल दर्द की कमी हो जाने के कारण क्या होती है? हड्डी चों चाय करता है। इसलिए बुआ बुढ़ापा में बूढ़ा लोग नहीं उठ पाते हैं, कहता उठा और पता, अरे बाप रे बाप, समझता है कि नहीं? हड्डी पकड़ के उठता है कि नहीं? तो कहना कि बुढ़ापे में हड्डी चों चाय क्यों करता है, तो कहना कि साइनोवियल गुहा में साइनोवियल दर्द की कमी हो जाती है। अरे गुहा मतलब खाली जगह, जिसको बोलते हैं कैविटी। जो हम बात बोलते वो गुहा ना। हाँ हाँ, जोर बोला ना। चलिए, पढ़ाई में सब नहीं लो, ठीक। क्या मुस्कान, कौन गुहा की बात कर रहे हैं हम? हाँ, खाली जगह की बात कर रहे हैं कि नहीं? देखो कितना परिभाषा बढ़िया दिया है, हंसी बरबे करता है, देखो और हंसी बढ़ाते हैं। ए छोटबा, की लिखल है? लेकिन सबके पता है की लिखल है, कोई बात नहीं, हम समझ रहे कितना तरह पता है। इसको हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? हाँ, जितना भी बॉडी है जहाँ जहाँ खाली जगह उसको क्या बोलते हैं? कैविटी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश, हाँ, मुख गुहा क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। खाली अमाशय में बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। थोरेसिव कैविटी, छाती में जगह है ना रे, तब ना फेफड़ा है, इसको बोलते हैं थोरेसिव कैविटी। बक्कल कैविटी, एब्डोमेन मतलब पेट होता है, एब्डोमेन कैविटी। समझ में आया कि नहीं? चलिए, हृदय हमारी इच्छा अनुसार से काम करती है नहीं, इसलिए हृदय भी किस में रखेंगे? अनैच्छिक में रखेंगे, ठीक है। हाथ की मांसपेशी, पैर की मांसपेशी हमारी इच्छा अनुसार से काम करती है, ठीक। हड्डी होगा उसमें। समझ में आया? बढ़िया से चल भाई साहब। कुल मांसपेशी संख्या, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। हाँ, मोह से मांसपेशी, मोह से मायोसिन। कल नागा मत कोई करियो, कहेगा कि सर मांसपेशी में सिकुड़न किस कारण? बोला फ्लेक्सर के कारण, और फैलाव एक्सटेंशन के कारण।
मांसपेशी सिकुड़ जाती है, फ्लेक्सर। मांसपेशी फैल जाती है, एक्सटेंशन। टेंशन रहेगा तब दिमाग रहेगा फैला। एक्सटेंशन के कारण मांसपेशी में फैलाव आती है और फ्लेक्सर के कारण मांसपेशी में सिकुड़न आती है। समझ में बात आया? तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। कल से पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन अभी जाना न है रे सिस्टम, पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, अंगों का ऐसा समूह जो सामूहिक रूप से पाचन के काम करती है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो वो एक बात बताते हैं, जब तंत्र आ जाने बुआ था, अकेला नहीं काम करता कोई, बहुत सारा सिस्टम मिलके काम करता, उसी को बोलते हैं सिस्टम। समझ में आया कि यानी दो या दो से कम अधिक, कहेंगे अंगों का ऐसा समूह जो सामूहिक रूप से क्या करे? काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। दूसरा एक के नाम है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा नाम है पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आहार नाल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बुआ? बोलो जल्दी कोई। केनाल। क्या बोलते हैं? केनाल पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? केनाल। आहार नाल, नहर का अंग्रेजी होता है केनाल। नहर का अंग्रेजी क्या होता है? केनाल। नहर में क्या बहता है? पानी। उसी वही नहर नियर है कि नहीं? नाला ना है बोलोगे, इसको बोलते हैं केनाल। क्या बोलते हैं? केनाल। अंग्रेजी इसका बड़ी केनाल तो बोल भी करेंगे, लेकिन इसका अंग्रेजी थोड़ा सा और बोल रहे हैं, आहार नाल। हाँ आ गया। इनवॉल्टरी केनाल क्या बोलते हैं? सॉरी एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल। केनाल का मतलब वो नहर होता है। क्या होता है? नहर, नाला होता है। तो देखो क्या लिखा है? आहार नाल, एलिमेंट्री, अरे बोलो जी, एलिमेंट्री केनाल, इसमें होता है एस होता है, एलिमेंट्री केनाल। क्या होता है जी? एलिमेंट्री केनाल। आई होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड, ग्लैंड वो होता है ग्रंथि। क्या होता है? ग्रंथि। ग्रंथि चैप्टर को बड़ी खतरनाक पढ़ाएंगे। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थाइमस, एड्रिनल, उसको बोलते हैं लरो और उरो हार्मोन। इमरजेंसी ग्लैंड है। गुस्सा आता है तो किडनी के ऊपर दुगो होता है, किडनी से पार दें की उधर का पर दाद कहते चोक। क्या किडनी किसा रहता है? सिम के बीज देखा है? सिम के बीज, ये मूत्राशय मूत्र रहता जमा यहाँ से बाहर है। ये किडनी की संख्या 2 जोड़ी, एगो काम खत बंद मरियो जाएगा तो एगो हुकुर चलेगा, ठीक है। दुमल मुखिया के बाबूजी के पेट में एक किडनी है, एक किडनी बेटा का दान कर दिया था, उस एक किडनी पर जिंदा है। हाँ कोई दिक्कत ना, तो चलता है। समझ में? यूरिया किडनी की काम है, किडनी की काम है बढ़िया ब्लड के छाक के फिर से भेज देना, गंदका के पैसा वगैरह से भेज देना बाहर, ठीक है। पैसा भी यहीं से बन के आता है, वो यहाँ जमा आता है, गंदा पानी सब यहाँ, बाकी जो खून है सब भीतर। समझा? किडनी होता है खत्म। किडनी एक फिल्टर है, फिल्टर, छन्ना पत्र है। चाय बाहर, चपाती ऊपरे, तो पेशाब बाहर, ब्लड भीतरे। समझा है कि नहीं? चलो आधा से ऊपर जब होता है वो तब लगता है हुमच क्या पेशाब, आधा करना है अरे जैसे बोले वैसे समझो, बस यही बात बोलना है। 2/3 जब वो ब्लेडर भर जाता है वो तब हुमच क्यों लगता है? पेशाब। अब ना रुक पहले ही बहु, ठीक है। पहले बात को सुनो बच्चियों। पाचन तंत्र को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? पाचन, आहार नाल, पाचन ग्रंथि। खूब क्वेश्चन पूछता है, आहार नाल की लंबाई कितना बोलना है? 32 फीट। हाँ 9 मीटर, 32 फीट का हो चाहे 9 मीटर को, बात बराबर है, ठीक ना। चल बा, आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 9 मीटर। कहेगा कहाँ से लेके कहाँ तक बोलना है? कि मुख्य गुहा से लेके जहां से गुहा निकलता है वहां तक तू अभी करे तो बताते हैं। मतलब मुख्य गुहा, ठीक हो गया, यानी इसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? फूड पाइप, फूड पाइप, ठीक। उसके बाद ए लड़की, उसके बाद आएगा छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम, कोलम, रेक्टम। सबसे बड़ी आंत के भाग क्या है? रेक्टम, जहां से मल क्या होता है? बाहर आता है, उसको रेक्टम कहते हैं,
ठीक ना, मलाशय। हाँ थोड़ा सा रुको ना बचवा, पागल हो जाए। देखो हम सबसे पहले हम सबसे पहले आहार नाल पढ़ते हैं, ठीक ना, आहार नाल पढ़ते हैं, कल फिर से पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लो। कंठा है सर, ये देखो है, चुप रहो ना बच्चे भाई, ये नाक ना है, नाक से जो पाइप है उसको बोलते हैं विंड पाइप, हवा आता है। ये जो आया इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फूड पाइप। ओसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबाई का होता है, कहेगा ओसोफेगस की लंबाई कितना होता है 25 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं फूड पाइप भी, फूड पाइप, इसको बोलते हैं ओसोफेगस। क्या बोलते हैं? अरे चुप रहो ना, हिचकी कैसे आता है, पहले ही पढ़ो ना, हिचकी कैसे आता है, पहले जो पढ़ो ना, हिचकी वाला सब कुछ लिखा ले पीडीएफ में, पहले यहाँ तो पढ़ाने दो। हिचकी कैसे आता है? केवल याद करने से नहीं आता है, केवल याद करता है ना, केवल याद करेगा तब ये हिचकी आएगा, ठीक है। इपिग्लोटिस होता है यहाँ पर, ये कंठा में लटका रहता है, इसे लुब लुब करता है, ठीक है। काम है खाना खाए भी तो नाक बला झाँप देगा, और सांस ले भी तब ये झाँप देगा, नहीं तो कभी कभी खाना खाते वक्त वो चल जाता है ऊपर, सड़क जाते हैं, ठीक है। दिमाग कहता है अरे कहीं ध्यान दे रहा, इधर देख इधर देख, तब होता है, तब इसे ठोकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ो। ये है बुआ पेट, ये क्या है? पेट, इसी को बोलते हैं अमाशय। इसको क्या बोलते हैं? अमाशय। इसको क्या बोलते हैं? अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। और यहाँ पर होता है बुआ लीवर, त्रिभुजाकार के, यहाँ से आता है वो नस, यहाँ पर पित्ताशय, यहाँ से आता है नस, इधर होता है पेनक्रिया, चप्पल के आकार के, यहाँ से होता है नस, रस छोड़ता है, पाचक रस छोड़ता है, ये है लीवर। ये क्या है? लीवर। ये है पित्ताशय, जिसको बोलते हैं ब्लेडर, सॉरी बाइल जूस, क्या बोलते हैं इसको? पित्ताशय। पित्ताशय में क्या बनता है? पित्तरस, इसको अंग्रेजी बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस, JUIC जूस। हाँ समझा रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पेट के कितने भाग बांट के पढ़ते हैं? ये थोड़ा बताएंगे कि पंडित जी जो है दही काहे खाते हैं, ये थोड़ा बताएंगे। दही रोटी सब्जी पूरी नहीं जल्दी खाएंगे वो, दही अंत में दही चाहिए तो चाहिए, बताएंगे। खास करके पंडित जी, ठीक है, वो क्यों खाते हैं वो बताएंगे। और हम लोग भी खाते हैं, अधिकतर बुढ़ऊ सब दही खोजता है, उसका पाचन ग्रंथि थोड़ा सा काम नहीं करता है। अब आगे पढ़ो ना बचिया। ई बउआ है छोटी आंत, ये क्या है चलबा? बस यहाँ तक छोटी आंत है। अब यहाँ से वो ऐसे बनता है बड़ी आंत, पिल्लू नियर रहता है, ऐसे ऐसे, यहाँ से गुह बाहर, यहाँ से मल बाहर, स्टूल जो बोलते हैं स्टूल। अब बात को सुनो, देखो ऐसे पेट है, ऊपर से कितना ढक्कन एकदम बढ़िया लग रहा है पेट, अब भीतर से अब खोलेंगे ना, आज तुरी कितना घिना आए। देखो बच्चों, ए बच्चा देखो, खाना सबसे पहले यहाँ से आएगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ पर पाचन हो के बुआ, यहाँ रहता है, एक नाम है रूजी। अगर नाम क्या है? रूजी। भोजन को 4 घंटा रोकता है, इसलिए बुआ 9 बजे खाते हैं, 1 बजे टिफिन होता है। समझ में आया कि नहीं? 9 बजे खाते, 4 घंटा ना हुआ रे, 9 तो 12 1 4 घंटा। कहेगा कि पेट में भोजन कितने देर तक रुकता है? 4 घंटा तक। पंछुछुर खा लेगा वो तो तुरंत मैदान हो जाता है, क्योंकि पता है पानी अगर खाएगा ये रोक नहीं पाता, इसलिए गाढ़ा खाओ। इसलिए कहता है खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पतला होगा, ये रोक नहीं पाएगा, जाले नहीं होता, वो बाहर हो जाएगा। अब बाहर होगा, हरा सीधे छोटी आदमी बड़ी आदमी सीधे बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा भोजन खाना है, रेशेदार खाना है, फाइबर वाला खाना है, साग सब्जी, जिससे कि पेट में कुछ देर तक रहे, ठहर रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से बचवा। ये अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। फंडिक में बुआ रूजी होता है, उंगली जैसा होता है बुआ, ये रोक के रखता है। जब भूखल रहते हैं बुआ, भूखल पेट रहते हैं, तो अपनी जगह पर ये खड़ा होता है, जिससे हमको चुभन महसूस होता है, झुकते हैं तो चुभता है पेट में। भूखल जब रहते हैं तब तो कहेगा कौन सा भाग करता है पेट में, तो बोला रूजी। भूखे जब पेट रहते हैं तो रूजी अपने जगह पर खड़ा हो जाता है, जैसे ही जब झुकते हैं तो वो अपने पेट में क्या कांटा नहीं भुगता है, इसको हम चुभन कहते हैं। नहीं बोला चुभ हो, तब कहते खाना खो पहले। समझ में आया कि नहीं? अपने जगह पर खड़ा हो जाता है, वो चुभता है। भूखल पेट रहो ना, बहुत पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महसूस हो गया? चलो, अब भोजन जैसे ही यहाँ रुकता है, वो 4 घंटे के बाद यहाँ आता है, फिर वो छोटी आंत में पसरता है। छोटी आंत के 3 भाग, छोटी आंत के को भाग? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम।
छोटी छोटे हाथ के को भाग? 3 भाग। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। ठीक है, हिंदी नहीं पता है बस याद रखना अंग्रेजी। ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। कहेगा कि छोटी हाथ के सबसे अंतिम भाग इलियम, छोटे हाथ के सबसे पहला भाग ड्यूडेनम, छोटे हाथ के बीच वाला भाग ड्यूडेनम, जेजूनम। क्या बोलेंगे? जेजूनम। ठीक, जैसे खाना आ जाता हुआ, अब देखो ध्यान से सुनियो, छोटी हाथ और बड़ी हाथ जहां मिलता है वो अपनी वैसे हटे, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? और वो दर्द करता है अपेंडिक्स को बीमारी है, पेट में दर्द उठता है, जिसको पथरी बोलते हैं ना, बोलते हैं जी, पेट में होता है। क्या होता है? छोटी हाथ आया, बड़ी हाथ आया, उधर न रह गया, वो मांस है, उसको काट के फेंक भी देंगे ना बुआ, तो शरीर में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसको बोलते हैं अब्सेसियम, वेस्टिजियल ऑर्गन। जो शरीर में है अब कोई काम नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट अंग, यानी बेकार है। अवशेषी अंग, उसको क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग है, लेकिन उसको काट के अगर हटा भी देना तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये कान है ना बुआ, ये कान है ना कि नहीं, अगर ये कान की है, चश्मा लगे लिए खाली, अगर कान हटा दें कि नहीं सुन पाएंगे। अगर बढ़िया से ऑपरेशन करके कान हटा दे काट के तो सुन तो पाएंगे कि नहीं, लेकिन ऐसे अच्छा सा आ जाता है, एकदम बढ़िया सा आता है, इसे फाइल के आता है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो छोटी आंत को 3 भाग में बांट के बढ़ते हैं। नाम है छोटी आंत लेकिन बड़ी आंत से बड़ी है, नाम है बड़ी आंत लेकिन छोटी आंत से छोटी है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर होता है, और बड़ी आंत की लंबाई होता है 1.5 मीटर। समझ आ रहा है कि नहीं? नाम है छोटी आंत लेकिन बड़ी आंत से बड़ी, नाम है बड़ी आंत, नाम है साइज की है छोटा। ठीक है बुआ, बड़ी आंत के कोई काम नहीं है, सिर्फ पानी को सोखना, पानी को क्या करना? सोखना। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो जी। बड़ी आंत के 3 भाग, सीकम, कोलम, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। और यही जुड़ा होता हुआ मल बाहर होता है, इसको बोलते हैं मलाशय। इसी को बोलते हैं मलाशय, ये रेक्टम में बोलते हैं मलाशय। इसको गुदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा ना है, गुर्दा किडनी को बोलते हैं, गुदा बोलते हैं जहां से मल बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं? गुदा। अंग्रेजी में एनस। क्या बोलते हैं इसको? एनस। लास्ट जहां से मल बाहर आता है उस जगह क्या बोलते हैं? गुदा। गुर्दा नहीं कि मुर्दा, गुद्दा भी नहीं रे, गुदा। अंग्रेजी में एनस। समझ आ रहा है? सीकम, कोलम, रेक्टम, और अंतिम भाग क्या है? गुदा। अंग्रेजी में एनस। मल कहां से बाहर होती है? तो एनस से बाहर होती है। ठीक, सीकम, कोलम, रेक्टम, और ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। छोटी आंत भी 3 गो और बड़ी आंत भी 3 गो। 3 गो ने में 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है ना? छोटी आंत के बुआ अंतिम भाग में बुआ बिलाई होता है। क्या होता है? बिलाई। उंगली नहीं होता है खड़ा, वो की करता था ऐसे ऐसे, छठा किताब में जाना विज्ञान में देखना, ऐसे उंगली उठा हुआ विज्ञान किताब में ऐसे वो अपने जगह पर ऐसे उठा लेता है। जे भी चीज खाए पोषक चीज सबको खींच लेता है, जो 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 ब्लड में चल जाओ, और कोशिका भेज देता है। बाकी जो खराब चीज है गू के रास्ते बाहर। समझाया? और ऐसे समझाएंगे तभी कुछ समझेगा। हमारा बस चलता ना, वो अगर रहता ना कुछ इसे खराब जो रहेगा लिख रहे बताइए, गुहा लिख लेते सुखी पड़े अमृत। गजब है, एक ही लिखा बता है, अमृत है, अमृत है। गजब है। अरे यहाँ तो बोलो हमने शुद्ध हिंदी पढ़ो ना, जाके पढ़ो। आजकल में तो शुद्ध हिंदी मैडम बोलती, कहाँ 71 72 हो गया 73 सब वैसे ही बैठल है। हम ही तोरा कल्याण करेंगे, बात लिख के कर देते हैं, हम ही तोरा कल्याण करेंगे। देख रहा है बुआ, अगर बस चलेगी, अगर लीवर निकल जाता है यहाँ खड़ा कर दे, निकाल दे लीवर। देखिए लीवर किधर आता है? दाहिनी ओर की बाईं ओर? दाहिनी ओर। इसलिए चाकू मारना है दाहिनी ओर, नहीं बाईं ओर भोंकना खपाक। क्योंकि अगर तू एकरा भोंके रहेगा, ऐसे भोंकता है लीवर में ना बुआ, सेल डिवीजन सबसे फास्ट होता है, वो तुरंत कर लेगा, कहेगा देखो हमरा भोकल के। अगर तू इधर बाईं ओर मारा खपाक से, इधर आता है ब्लड बैंक, ब्लड में मारेगा, ब्लड बैंक फट जाएगा, ब्लड से बाहर जा। समझ में आया? इसको बोलते आहार नाल। यहाँ से लेके जहां से निकलता है कुछ है यही, अब ना बोलबो, समझिए। इसको बोलते हैं आहार नाल। इसकी लंबाई 32 फीट होती है या 9 मीटर। समझ में आया? चल बा 32 फीट को बदलेगा तो लगभग आएगा 9 मीटर के बराबर। मुख गुहा से लेके एनस तक के द्वार को क्या बोलते हैं? आहार नाल कहते हैं। ठीक, अब जाइए भागिए।